हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर उसे ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर है, तो लिंक को टैप करके ग्रुप को ज्वाइन करें। खंड का अपठित बोध अपठित गद्यांश 12 मार्क्स का होगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1x8 = 8 मार्क्स का होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, साहित्य स्रष्टा और साहित्य प्रेमी से क्या तात्पर्य। तो साहित्य स्रष्टा साहित्य रचने वाला है, जबकि साहित्य प्रेमी उसमें सुंदरता और आनंद खोजने वाला है। ये पहले का आंसर आपको सटीक तरीके से लिखना है। कोई भी आपको अपठित गद्यांश आए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको छोटे लेंथ पर ही लिखना है। दूसरा है आपका, जीवन में संयम की जरूरत क्यों है। सुंदरता और सामंजस्य बनाए रखने तथा उच्च श्रृंखलता से बचने के लिए संयम जरूरी है। गद्यांश में लड्डू का उदाहरण क्यों दिया गया, यह बताने के लिए कि मनुष्य स्वभाव से सुंदरता और सुडौलपन पसंद करता है। फिर आपका है, उच्च श्रृंखलता और सौंदर्य बोध में क्या अंतर है। तो सौंदर्य बोध में अनुशासन होता है, जबकि उच्च श्रृंखलता में मर्यादा का अभाव होता है। सर्वोत्तम का शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सर्व प्लस उत्तम गुण स्वर संधि होगा इसमें। फिर आपको सुंदर के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सुंदर को और क्या कहते हैं, मनोहर, रमणीय या खूबसूरत, कोई भी 2 पर्यायवाची लिख सकते हैं। और इसका शीर्षक जो बहुत बार आया है उन्हीं को आपको पढ़ के बताना होता है। शीर्षक में साहित्य और सौंदर्य बोध या जीवन में साहित्य का महत्व, आप किसी भी तरीके से आप साहित्य लिख सकते हैं, साहित्य और सौंदर्य बोध। उच्च श्रृंखलता में उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग है, श्रृंखल मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। जो तरीके से पूछा गया उस तरीके से आपको आंसर करना आना चाहिए। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीड़ का निर्माण फिर, ने का आवाहन फिर, वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्या दिया गया है, आंधी तथा बादल किसके प्रतीक है। तो इसका आंसर, आंधी और बादल जीवन के कष्टों, संघर्षों, विपत्तियों और घोर निराशा का प्रतीक है। धूली दूसर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका ध वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर आवृत्ति होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आपका तीसरा है, कवि किस बात से भयभीत है और क्यों। घनघोर अंधेरे विपत्तियों को देखकर कवि भयभीत है कि कहीं अब सुख का सवेरा न आए। उषा की मुस्कान मानव मन को क्या प्रेरणा देती है। उषा की मुस्कान घोर निराशा के बाद भी नए उत्साह, आशा और नवनिर्माण की प्रेरणा देती है। फिर आपको आएगा रचनात्मक लेखन। 3 अंकों का जो प्रश्न है, एक विषय पर उत्तर देना है। कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखकर 2 को समझाइए, अथवा कहानी और नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही है। तो इस तरीके से आपको कहानी के जो तत्व होते हैं, कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, कोई 2 के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना है। या तो नाटक और कहानी में आप अंतर लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेख, फीचर, आलेख,
फीचर या तो आलेख आएगा आपको लिखने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको खुद से रचनात्मक लेख लिखने आना चाहिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा विषय पर एक फीचर लिखिए। संघर्ष से समृद्धि तक छत्तीसगढ़ का रजत सफर, इस पर आलेख लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हाई मोस्ट हॉट टॉपिक्स है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है पत्रकारिता संबंधी प्रश्न आएगा, इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे, इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? अंग को ककार भी कहते हैं, तो 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। बिट रिपोर्टर किसे कहते हैं? वह संवाददाता जो किसी विशेष क्षेत्र जैसे अपराध, खेल, शिक्षा की खबरें नियमित रूप से कवर करता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इसके बारे में आंसर करना है। समाचार लेखन की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इंट्रो सबसे पहले और क्रम कम महत्वपूर्ण बाद में लिखे जाते हैं। पेज 3 पत्रकारिता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अमीर वर्ग, पार्टियों, फैशन और ग्लैमर की चकाचौंध वाली खबरें प्रमुखता से छापी जाती है। तो इस तरीके से आपका खंड हो जाता है। फिर आपका एक पत्र लेखन आएगा, कोई भी टॉपिक आ सकता है, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पर बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हेलमेट की अनिवार्यता पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, या तो अथवा आएगा अपने क्षेत्र में संदिग्ध लोगों की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी को पत्र लिखिए। तो किस तरीके से आप लिखेंगे ये आपको एक प्रारूप बता दिया है। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर रायपुर, सड़क दुर्घटनाओं और हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं प्रशासन और आम जनता का ध्यान सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आजकल बिना हेलमेट वाहन चलाना फैशन बन गया है, जो जानलेवा सिद्ध हो रहा है। सिर की चोटें अक्सर घातक होती है, कई बार मामूली दुर्घटना भी हेलमेट ना होने के कारण जानलेवा बन जाती है। अतः मेरा सुझाव है यातायात पुलिस हेलमेट चेकिंग को और सख्त बनाए और जनता स्वयं अपनी सुरक्षा समझे। धन्यवाद। भवदीय आपका नाम लिखना है यहाँ पर, फिर रायपुर। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर निबंध आपको लिखना है, 5 अंकों के लिए आएगा, जहाँ पर आपको वन संपदा संरक्षण, परहित सरिस, धर्म नहीं भाई, यातायात नियम, महंगाई की समस्या, इनमें से ही आपके टॉपिक्स आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लेना है, क्या क्या आपको लिखना पड़ता है, इस तरीके से आपको हेडिंग वाइज पूरी आपको कंप्लीट करना है। फिर आपका खंड ग आएगा, 48 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर लिखना रहेगा। पेट की आग बुझाने के लिए लोग क्या करते हैं? तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? पेट की आग बुझाने के लिए लोग मजदूरी, खेती, व्यापार, भीख मांगना, चोरी, जासूसी, बाजीगरी और शिकार करते हैं। यहाँ तक कि विवश होकर अपनी संतान, बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाता है? तुलसीदास के अनुसार पेट की आग समुद्र की आग बड़वानल से भी भयंकर है। इस आग को केवल राम रूपी घनश्याम बादल ही बुझा सकते हैं। काव्यांश की भाषा और छंद, तो भाषा है यहाँ पर ब्रज भाषा और छंद है कवित छंद। आपको इस तरीके वाला जो दिखेगा उसमें आपको कवित छंद ही लिख देना है। फिर आपका काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसमें सबसे पहले आपको कवि का नाम लिख देना है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भोर यानी कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश की पवित्रता और नमी का सजीव चित्रण किया है। नील शंख पवित्रता का और राख से लिपा चौका ताजगी, नमी और पवित्रता का प्रतीक है। शिल्प सौंदर्य में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है, जैसा आपको दिया है अलंकार बता दिए, छंद बता दिए, भाषा शैली को बता दिए, और क्या आपको यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है उन शब्दों को आपको लिखना है।
फिर आपको एक काव्य खंड से लघु प्रश्न आएंगे। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। कवि का स्वभाव कोमल शांत और वाणी शीतल है, लेकिन उसके हृदय में समाज के प्रति विद्रोह, असंतोष और प्रेम की तीव्र वेदना छिपी हुई है। यह विरोधी विरोधाभास अलंकार है। बादलों के बरसने पर छोटे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कविता है बादल राग से। तो बादलों के बरसने पर छोटे पौधे निम्न शोषित वर्ग के प्रतीक प्रसन्न होकर हाथ हिलाते हैं और खिल उठते हैं। वे ही विनाश से नहीं डरते बल्कि उससे नवजीवन पाते हैं। फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर करना है। शिरीष के फूल को देखकर लेखक क्या सोचता है? तो इसका आंसर इस तरीके से आपको देना है। आपको पैसेज को ध्यान से जरूर पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही पैसेज आए, आपको इसी तरीके से पैसेज दिया रहेगा। लेखक सोचता है कि फूल और लोग यह क्यों नहीं समझते कि जो खिला है उनका झड़ना निश्चित है। वे समय रहते अपना पद और अधिकार का मोह क्यों नहीं त्याग देते। फिर आपका तुलसीदास जी ने किस सच्चाई पर मुहर लगाई थी? तुलसीदास जी ने इस सच्चाई पर मुहर लगाई थी, जो फरा जो झरा जो बरा सो बुताना, अर्थात संसार में नश्वरता ही परम सत्य है, जिसका उत्कर्ष हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। फिर आपका अति प्रमाणिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। तो अति उपसर्ग है, प्रमाण मूल शब्द है, एक आपका प्रत्यय। तो इस तरीके से उपसर्ग प्रत्यय के ऊपर क्वेश्चन आपके आएंगे, इनको तैयार कर लेना है। फिर गद्य खंड से विश्लेषणात्मक प्रश्न आएगा, एनालिटिकल क्वेश्चन। बाजारूपन से क्या तात्पर्य? तो बाजारूपन का अर्थ बाजार का दुरुपयोग, जब लोग अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि केवल दिखावे और दंभ के लिए अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, तो वे बाजार में सद्भाव के बजाय छल कपट और महंगाई बढ़ाते हैं। इसे ही बाजारूपन कहते हैं। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कैसे सही ठहराया? जीजी ने तर्क दिया कि पानी की बर्बादी नहीं बल्कि अर्घ्य चढ़ावा है। जिस तरह किसान अच्छी फसल पाने के लिए पहले खेत में आसपास से बीज बोता है, त्याग करता है, उसी तरह बादलों से पानी पाने के लिए हमें अपने आसपास का पानी दान करना पड़ता है। ऋषियों ने दान को महत्व बताया, महान बताया। जाति प्रथा और समविभाजन में क्या अंतर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं। फिर आपका व्याकरण बोध क्वेश्चन आएगा। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस क्यों कहा है? आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करने आना है। तो लक्ष्मण मूर्छा से राम और वानर सेना अत्यंत दुखी थी, करुण रस आ गया इसमें। तभी हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर पूरे उत्साह और वेग के साथ आए, तो यहाँ पर वीर रस। तो यह दुख में अचानक जागी उम्मीद और उत्साह की किरण जैसे था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला है उच्च श्रृंखलता का संधि विच्छेद। या तो उपसर्ग प्रत्यय आ सकता है, दोनों पूछ सकता है। तो उच्च श्रृंखलता में उत प्लस श्रृंख प्लस ता होगा यहाँ पर संधि विच्छेद। मुहावरों का प्रयोग करना आना चाहिए। बात बढ़ाना, विवाद करना या खींचना। सड़क पर छोटी सी टक्कर होने पर लोगों ने बात बढ़ा दी। बात का धनी, वादे का पक्का। रघुकुल की रीत है कि वे अपनी बात के धनी होते हैं। अति प्रामाणिक का संधि विच्छेद। अति प्रामाणिक में आपका होगा, यहाँ पर संधि नहीं होगा, अत्यावश्यक का हो सकता है, अति प्लस आवश्यक, अति प्रामाणिक। फिर आपका वितान भाग से आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। यशोधर बाबू के 2 तकिया कलाम समहाउ इंस्पायर, जब उन्हें अनुचित लगता है। दैट्स व्हाट डिफरेंट, स्थितियों की तुलना करते समय। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जूझ के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लेखक ने अपनी मराठी शिक्षक सोंदलेकर को कक्षा में कविता गाते, अभिनय करते और स्वयं रचते देखा। उन्होंने एहसास हुआ कि कवि भी हाड़ मास का आम इंसान होता है। इसी आत्मविश्वास से उन्होंने भैंस की पीठ और पत्थर
पर कविता लिखना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आपका वितान भाग में फिक्स रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आ ही जाते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, अथवा यशोधर बाबू के विचार नई पीढ़ी के लिए कितने प्रासंगिक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया है, जूझ के शीर्षक के औचित्य पर विचार करें, अथवा श्री सौंदलेगर ने लेखक में साहित्य के प्रति रुचि कैसे जगाई। तो इस तरीके से पूरा पेपर होने वाला है और पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए ये सारी लिंक आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।